मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, मैं अगर ये कहूं कि ये 25 दल तो जुट गए, मच अवेटेड था इंडिया ब्लॉक की बैठक, रस्म अदायगी करके कागजी 5 पॉइंट देकर, ये दरअसल फौरी औपचारिकता पूरी कर ली गई क्या? देखिए, पहले जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला कुछ सही, कुछ पे मैं आपत्ति करता हूं। अभी 1 महीना पहले जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ, पूरे विपक्षी दल एक साथ थे, डिलिमिटेशन बिल को हराया। बीजेपी डिलिमिटेशन के माध्यम से पूरे देश के जो चुनावी प्रक्रिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लेवल है, उसको बदलना चाह रही थी। तो ये कहना कि इंडिया अलायंस कहीं मौजूद नहीं था, वो थोड़ा ज्यादती है। संसद के अंदर लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहा है और लगातार मुद्दों के ऊपर संघर्ष होता रहा। दूसरा ये भी कहना ज्यादती है कि मैंने अगर सड़क पे नहीं दिखते मैंने ये बात राहुल गांधी तो पिछले 3 साल में कही, गुरदीप जी, भाई एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी साथ नहीं खड़ी थी। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, ज्ञानेश कुमार के लिए बाकायदा वो अविश्वास प्रस्ताव आना था, उसमें सबकी अपनी अलग अलग डफली, अपना अलग अलग राग था। ये तो हुआ ही ना। 2 साल में कोई बैठक नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, 2 साल बाद बैठक है। देखिए, इस बात में मैं आपसे सहमत होता हूं, क्योंकि अब ये सबको समझने की जरूरत है। और यही बात आज की मीटिंग के अंदर हमारी थी भी कि बीजेपी के साथ आप अलग अलग राज्य के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग पार्टी के हिसाब से आप नहीं बदल सकते हैं। कि बीजेपी मुख्य तौर पे देश के लोकतंत्र का पूरा कैरेक्टर चेंज कर रही है और कोई पार्टी, कोई लीडर, कोई स्टेट इससे सुरक्षित नहीं है। जनता की राय की उसको परवाह नहीं है, जनता के फैसले की परवाह नहीं है। कभी सरकार चोरी कर लेते हैं, कभी वोट चोरी कर लेते हैं, कभी पार्टियों को स्प्लिट कर देते हैं। आज जो व्यक्ति साथ है, कल वो साथ नहीं रहेगा, चाहे डर से, चाहे प्रलोभन से। ये जो बीजेपी ने तंत्र शुरू किया है, उसको जनता भुगत रही है। आज नीट पे इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई हम तो जो है ये प्रकरण जो है पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेंगे। और ये बात इंडिया अलायंस के सब लीडर्स के सामने आज है कि बीजेपी के से मुकाबला करना है, उसके इस पूरे षड्यंत्र से मुकाबला करना है, तो आपको राष्ट्रीय लेवल पर सबको इकट्ठा एजेंडा पे आना पड़ेगा। ठीक है, और ये कागजी कार्रवाई नहीं हुई, एक बड़ी कार्रवाई हुई कि एजेंडा क्या होगा। ठीक है गुरदीप जी, एक पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख देती हूँ। भाई एसआईआर को लेकर अब से नहीं, पिछले 1.5 साल से बवाल है, जब बिहार का इलेक्शन हुआ था। और अब 1.5 साल बाद आप कह रहे हैं कि सीजीआई को चिट्ठी लिखी जाएगी। भाई सीजीआई के सामने ऑलरेडी 50 से ज्यादा पिटीशंस पेंडिंग है। तो व्हाट्स न्यू इन दैट सर? देखिए, 1.5 साल के अंदर राहुल जी ने तो यात्रा भी निकाली बिहार में वोट चोरी के खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कई राज्यों में हमने इस इश्यू को उठाया। कोर्ट के अंदर बहुत सारी पिटीशन कांग्रेस पार्टी की भी है, खुद मेरी भी एक पिटीशन पेंडिंग, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन जब संपूर्ण विपक्ष मिलकर चिट्ठी लिखता है, उसका एक महत्व होता है। उसको आप जो नॉर्मल इंडिविजुअल पिटीशन से नहीं जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर आप संकेत देते हो कि पानी सिर से ऊपर गुजर गया है और आप एक ऐसे पद पर बैठे हो, आपसे न्याय की उम्मीद है। ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है ना कि आप कहेंगे जी आज जो है पूरे देश में अराजकता फैलेगी। लोकतंत्र के अंदर आंदोलन बनाने के लिए पहले सहमत होना जरूरी था। आज की मीटिंग की उपलब्धि ये है कि सारी पार्टीज, चाहे वो उनका निजी मत कुछ भी रहा हो, वो एक मत हुई है कि राष्ट्रीय लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसलिए हर 2 महीने में मिलेंगे, इसलिए पार्लियामेंट में रोज मिलेंगे, और इसलिए जो मुद्दे अभी उठाए हैं, और मुद्दे 3 उठाए, आज तय किया कि 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो वोट चोरी का मुद्दा है, एसआईआर के थ्रू जो पूरा का पूरा इस देश के अंदर लोगों के वोटर लिस्ट को बदला जा रहा है, उस मुद्दे पर लड़ने की जरूरत है। पहला कदम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना है। दूसरा, जो नीट के सीबीएसई के बच्चों के साथ हो रहा है, जो एसएसबी के बच्चों के साथ हो रहा है, तो आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। लगातार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, आपने बताया कि वो गुरदीप उस संघर्ष के फेवर में पूरा इंडिया अलायंस आज खड़ा हुआ है। ठीक है सर, इतने भोले हैं ये 25 दल। सर ये इतने भोले हैं 25 के 25 दल, ये इतने भोले, इतने मासूम, इतने प्यारे लोग हैं, क्यूट हैं कि इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने 5 पॉइंट्स में से एक में बनाकर सामने रख दिया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे बगैर आपके सड़क पर उतरे हुए। आप तो बहुत प्यारे लोग हैं सर। बिल्कुल सर, देखिए गरिमा जी, बिल्कुल यही आप मेरी बात कह रही हैं।
यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जो कांग्रेस की यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वो सड़क पर उतरे हैं और आज उसके समर्थन में पूरा इंडिया अलायंस की सब पार्टीज खड़ी हुई हैं। सड़क पर उतरना जरूरी है, विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है, अपने हक को वापस लेना जरूरी है और इस बात पे आज पूरा का पूरा इंडिया अलायंस आज एक सहमति पर आया है। ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें सड़क पर नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात की आप वो ब्लेम नहीं दे सकते हैं। हम लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, राहुल भले ही गांधी मीडिया सर में दिखा रहा NSUI का मैंने हो, पूरी भले ही लिस्ट पढ़ सोशल दी ना, मीडिया एल्गोरिथम गुरदीप उसको जी, कर्व कर रहे हो। गुरदीप सप्पल मैंने पूरी बिल्कुल, लिस्ट पढ़ दी, आपने बिल्कुल बोला, बाकायदा मैं आपकी बात 12 नहीं कर रहा हूं। स्टेट्स में आपका प्रदर्शन गरिमा चल जी। रहा है। सर NSUI के इंडियन यूथ कांग्रेस के इसके लिए मैं कौन आपका से धन्यवाद प्रदर्शन में करता हूं। राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए? मैंने तो लिस्ट पढ़ी है, वो बेचारे वाटर कैनन खा रहे हैं आपके NSUI के लोग और अच्छा, इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग। अच्छा, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग के बगैर हो रहे हैं, वो राहुल गांधी की अनुमति के बगैर हो रहे हैं। राहुल गांधी जिस प्रदर्शन में जाना होता है जाते हैं, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन में आपको दिखे, आपको वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन में दिखे, ऐसा तो नहीं है। हर जगह पार्टी के हर नेतृत्व को होना हो वो जरूरी नहीं। आज जो मुद्दा युवाओं का है, नीट का है, सीबीएसई का है, वो युवाओं का मुद्दा युवा हमारे विंग कर रहे हैं। जब हमारे विंग सड़क पे नहीं थे तो ये आपत्ति होती थी, आज जब सड़क के ऊपर है तो अब गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए कि राहुल गांधी क्यों नहीं है। हमारे युवा विंग हैं, वो लड़ रहे हैं। सार्थक सिद्धांत से मुलाकात किसने की? राहुल गांधी ने। सीबीआई से तेज 18 साल के बच्चे को बताया राहुल गांधी ने कि भाई सीबीआई से तेज है सिद्धांत, सार्थक सिद्धांत, जो खोज लाए कोएम्प्ट को ठेका क्यों दे दिया? तो युवाओं के साथ खड़ा दिखना भी होगा ना सर। कोई चैलेंज अब चुनाव लड़ने का तो है नहीं कांग्रेस के सामने 27 से पहले। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया भाई। मैं सीधा फिर से उसको दोहरा देती हूँ। इस मुद्दे को उठाते हैं। देखिए, राहुल गांधी मुद्दे को उठाते हैं। राहुल गांधी जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ उनके ग्रुप से मिलते हैं, एक मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। दिग्विजय सिंह जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट में वो जांच शुरू करती है, क्योंकि कोई और संस्था तो जांच कर नहीं रही, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो जो हमारे पास संस्था है हमने उसका इस्तेमाल किया। हमारे यूथ संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें आपको कमी कहां दिख रही है? जो एक कमी थी उसको आज पूरा किया गया कि केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा इंडिया अलायंस इसमें साथ आए। वो बात आज सफलतापूर्वक देश के सामने रखी गई। अच्छा, ये भी हो गया क्या इनडायरेक्टली? कमी आपको कहां दिख रही है? नहीं, ये भी हो गया क्या कि वो जो इंडिया ब्लॉक में खटपट इतनी जबरदस्त थी कि भाई राहुल गांधी की लीडरशिप सबको स्वीकार नहीं थी, सब अपने अपने सल्तनत के मालिक थे। ये भी हो गया कि राहुल गांधी की लीडरशिप इस सारे 25 दल जो बैठे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, ये सबको राहुल गांधी लीडर के तौर पर स्वीकार है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अतिरेक में आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लगातार मीटिंग्स लेते हैं। खड़गे जी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, लगातार मीटिंग लेते हैं। सारी पार्टीज आती हैं। हर पार्टीज का ये बात सही है जो मैंने शुरू में बोला कि अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जमीन के हिसाब से आप संघर्ष करते नजर आए। लेकिन अब सबको ये दिख रहा है कि राष्ट्रीय इश्यूज पे, जो जनता से जुड़े इश्यूज हैं, उस पे स्टेट वाइड या अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेंगे तो बिखर जाएंगे। सबको एक साथ आना होगा, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आए थे और बाल बाल का फर्क रहा था। यूपीए इंडिया अलायंस को मिले थे 37% वोट और बीजेपी को मिले थे 37.2% वोट। वो ताकत दिखाई गई थी, उसको समझने की जरूरत है। वो आज समझी गई है कि सबको इकट्ठा आना है, अपनी अपनी जमीन बचाएंगे, कोशिश करेंगे बचाने की, तो वो बचेगी नहीं। पूरे देश में राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे है क्या सुनील सिंह